राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, जुझारूपन हमारे एक्शंस के कारक ग्रह सेनापति मंगल 5 फरवरी 2024 को अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2024 तक मकर राशि में ही मंगल का गोचर रहने वाला है। उच्च राशि में जाना मतलब 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच लगभग 40 दिनों के लिए मंगल अपनी सर्वोच्च गरिमा में रहेंगे। देखिए, मकर राशि जो है ये बात करती है अनुशासन की, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर की, सिस्टम में रहकर प्रैक्टिकली चलते हुए हायर स्टेटस अथॉरिटी को पाना, ये गुण मकर राशि में होता है। कर्म की राशि है, नियम कानून की पालना करते हुए तरक्की करना मकर राशि सिखाती है। नेचुरल जोड़ी है, काल पुरुष के जन्मांक में मकर राशि 10वें भाव में आती है। कर्म भाव में शनिदेव इस राशि के स्वामी है, इसलिए ग्रोथ के लिए जरूरी विल पावर और फाइटिंग एबिलिटी के कारक मंगल शत्रु राशि होते हुए भी मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। सॉलिड मार्स एनर्जी होती है मंगल जब मकर राशि में होते हैं तो। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, निजी भावनाएं मकर राशि में नहीं होती हैं। मंगल यहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। भावनाओं की राशि कर्क राशि में तो मंगल नीच का फल देते हैं। नियम कानून अनुशासन के स्वामी शनिदेव की राशि है मकर, इसलिए मकर राशि में मंगल की ऊर्जा बहुत संतुलित होती है। मंगल यहाँ पर नियम कानून से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच मंगल की ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी शनिदेव, वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मजबूती से गोचर कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है डिस्पोजिटर का कंसेप्ट। जैसे अगर आप किसी के घर रहने जा रहे हैं और उस घर का स्वामी, उसका मालिक अगर कंफर्टेबल नहीं है, परेशान है, तो आप भी उस घर में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। मंगल का ये गोचर इसलिए भी विशेष है क्योंकि विजडम, समृद्धि, ग्रोथ के कारक देवगुरु बृहस्पति इस समय मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं तथा मकर राशि में जब मंगल गोचर करेंगे तो उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, तो बृहस्पति के सकारात्मक परिणामों में वृद्धि होगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव होता है उसमें सुरक्षा तत्व वो बढ़ाती है। मंगल के इस गोचर के दौरान 5 से 20 फरवरी के बीच बुध उनके साथ रहेंगे। 5 से 13 फरवरी के बीच सूर्य भी मंगल के साथ रहने वाले हैं और 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में शुक्रदेव भी मंगल के साथ रहेंगे। तो इन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल के प्रभाव में शामिल होगा। मंगल के इस ताकतवर और संतुलित गोचर का प्रभाव वैसे तो सभी लोगों पर गहराई से पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा होगा जिनको मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या जो लोग मंगल के कारकों से संबंधित व्यवसाय में है, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, माइनिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लीगल प्रोफेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैन पावर, फिटनेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन सब से जिनका कनेक्शन है, जिनके व्यवसाय का, उनको मंगल का ये गोचर गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा यदि आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो आपकी जन्म कुंडली में मंगल के नक्षत्र में है, वो मृगशिरा नक्षत्र में है या चित्रा नक्षत्र में है या धनिष्ठा नक्षत्र में है, तब भी मंगल के इस गोचर का प्रभाव ज्यादा रहेगा। साथ ही यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है, तब भी मंगल के गोचर का प्रभाव विशेष रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि मंगल के मकर राशि में संचरण का तुला वालों पर, लिब्रा पीपल पर क्या प्रभाव रहेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से परिणाम शुभ मिलता है तो ये काफी ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहने वाला है। यदि दोनों से अशुभ मिलता है तो आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। तुला वालों के लिए मंगल दूसरे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं और उनका जो गोचर है मकर राशि में यह आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग मंगल बनाएंगे। मंगल की जो चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टियां हैं ये आपके सप्तम भाव, दसम भाव और लाभ भाव पर रहेंगी। मंगल तुला राशि के स्वामी शुक्र के मित्रवत नहीं है, उनका संबंध शुक्र के साथ मित्रता वाला नहीं होता है। डबल मार्केश यानी कि दूसरे और 7वें दो मारक स्थानों के स्वामी वो बनते हैं, लेकिन ये मारक प्रभाव विशेष दशाओं में ही होता है। मंगल आपके धन भाव, दूसरे भाव तथा विवाह, बिजनेस के भाव, 7वें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो मंगल का जो प्रभाव है चौथे भाव में हालांकि शुभ नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि वो उच्च के हो रहे हैं तो व्यावसायिक मामलों में आपको शुभता देंगे। 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में आपकी राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी शुक्र भी मंगल के साथ ही रहने वाले हैं, तो जमीन, मकान, वाहन खरीदने का मजबूत योग रहेगा। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, रेस्टोरेंट, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, वकालत, डिफेंस, टेक्नोलॉजी,
साथ ही लग्जरी आइटम, इनसे जुड़ा हुआ यदि आपका कारोबार है, व्यवसाय है, आप इनसे जुड़ी हुई कंपनियों में नौकरी करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां रहने वाली हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो कैरियर भाव, दसम भाव पर रहेगी, तो काम में तेजी आएगी, आपके प्रमोशन हो सकता है, आपका आपकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी, आपके काम का क्रेडिट मिलेगा आपको। सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, उनसे आपको बचना है। धन भाव के स्वामी होकर मंगल उच्च के हो रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, मित्र दृष्टि, वो आपके लाभ भाव पर रहेगी, तो काम से पैसा और सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, मनचाही ट्रांसफर हो सकती है आपकी, बोनस और इंक्रीमेंट वगैरह आपको मिल सकता है। मेहनत के बाद इच्छा पूर्ति होगी, समाज के प्रभावशाली लोगों से आपके लिंक बन सकते हैं, नया नेटवर्क सर्कल जो बनेगा आपका, वहां से आपको व्यावसायिक लाभ होगा। बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में भी आपके इम्प्रूवमेंट आएगी। चौथे भाव में मंगल है तो माता से भी आपको लाभ दिला सकते हैं, उनके साथ अगर रिश्ते में कुछ परेशानी चल रही थी तो उसमें सुधार होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कोई भी हेल्थ इशू अगर होता है तो उसे इग्नोर ना करें। फैमिली मैटर्स में क्रोध व एग्रेशन पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। मंगल की चौथी सर्वग्रही दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर कर रहे हैं, तो ये जो 40 दिन का गोचर है मंगल का, ये उन तुला वालों के लिए विशेष हो जाता है जो विवाह करवाना चाहते हैं। विवाह होने का मजबूत योग रहेगा, न्यू रिलेशन भी आपका शुरू हो सकता है। जो तुला वाले विवाह करवाना चाहते हैं उन्हें इस पीरियड का फायदा जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि 1 मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे, वो आपके 7वें भाव से निकल जाएंगे, तो विवाह होने का, अच्छी जगह पर विवाह होने का जो योग है वो कमजोर हो जाएगा। जो तुला वाले पहले से विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में, रिलेशन में बॉन्डिंग मजबूत होगी। आपको जल्दबाजी और एग्रेशन पर तो नियंत्रण रखना ही है। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, रिश्तों के मामले में उनका परिणाम इतना अच्छा नहीं रहता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको एग्रेशन पर नियंत्रण रखना होगा, लेकिन नई बिजनेस डील्स आपकी हो सकती हैं, नई पार्टनरशिप आपकी हो सकती हैं जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। व्यावसायिक विस्तार भी आप कर सकते हैं। पार्टनर्स से, जीवन साथी से भी और बिजनेस पार्टनर से भी आपको सुरक्षा, मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगा। तो तुला वालों के लिए मंगल देव का ये गोचर कैरियर ग्रोथ, इनकम ग्रोथ देगा, लेकिन निजी रिश्तों में आपको धैर्य रखना है, अपनी आक्रामकता और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। हनुमान जी की आपको उपासना करनी चाहिए। हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर रोज सुबह सुबह 10-15 मिनट शुक्र का मंत्र जपें। ओम शुम शुक्राय नमः। राम राम।